गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। थोड़ा लेट बट आप लोगों के सामने ये बिहार बोर्ड का जो मॉडल पेपर है उसको हम 1 बाय 1 सॉल्व कर रहे हैं और इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं पार्टिकुलर इस टॉपिक से वो भी साथ साथ हम डालेंगे। तो प्लीज़ इसको देखते जाइएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, दोनों बच्चे आराम से देखें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसका कहना है, ये आप पढ़ ही रहे हैं। दूसरा सवाल कि मैंने आवेशित समतल चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र होता है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ चार्ज्ड प्लेन कंडक्टर। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जब पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आए, फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं हम, इस तरह के क्वेश्चंस आए तो क्या करना होता है। तो इसके लिए दो चीज़ है बाबू। पहला चीज़ क्या कीजिएगा कि ये आप समझ लीजिए कि ये जो क्वेश्चन है ये गॉस लॉ के एप्लीकेशन से है, ठीक है। तो गॉस लॉ के एप्लीकेशन में यदि आपसे पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण, ध्यान दीजिएगा, इनफाइनाइट प्लेन शीट, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इनफाइनाइट प्लेन शीट के बारे में पूछ रहा है, तब वहाँ पर ई का वैल्यू आप दीजिए सिग्मा बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, ये भी बीएससीबी में क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा सवाल, यदि नियर द कंडक्टर कहे, नियर द कंडक्टर, जैसा इस बार सवाल में पूछा है, नियर द कंडक्टर है ना, नज़दीक यदि पूछता है तो वहाँ पर ई का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन में सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगा। कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये अभी जो आपके मॉडल पेपर में है, मतलब कि इसका आंसर आपका ए होगा। पार्ट ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये दिया हुआ है और इससे हम चाहें तो ये बना सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये भी आता है, ये आया हुआ भी है और ये अब की बार दिया हुआ है। क्लियर है बाबू। यहाँ से क्वेश्चन कुछ और भी पूछे जा सकते हैं। इनफाइनाइट प्लेन शीट में यदि कहता है कि ड्यू टू थिन प्लेन शीट, ध्यान दीजिएगा, ड्यू टू थिन पैरेलल शीट, पैरेलल शीट, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि थीन है, पहले इनफाइनाइट दे दिया, इनफाइनाइट में प्लेन शीट का रिजल्ट हमारा ये होता है, ये पूछा जा चुका है पहले। नियर द कंडक्टर जो अब की बार के मॉडल पेपर में है, उसका फार्मूला होता है ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, जो ये है। तो पहले क्वेश्चन का पार्ट 1 ए आंसर ऑप्शन हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि इसके अलावा और भी इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। कह रहा है कि ड्यू टू थिन पैरेलल शीट। अब ड्यू टू थिन पैरेलल शीट का मतलब हो गया गाइस कि कुछ इस तरीके से, अब पूरा हम डेराइव तो करेंगे नहीं, लेकिन मेन कंसेप्ट लिख देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और बाकी डेरिवेशन तो हमने आपको करके दिखाया ही है। आप क्लास के नोट्स में या क्लास में आप यदि होते तो 100% आपको दिखाया जाता। ये 2 प्लेट है गाइस, दोनों पर चार्जेस हमारे प्लस प्लस दिए हुए हैं। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा पॉजिटिव हो रहा है। इसको हमने माना कि ये फर्स्ट रीजन है, बीच वाले को सेकेंड रीजन मानेंगे, तीसरे को थर्ड रीजन मानेंगे। इधर हम दिखा, ज़्यादा इस पर फोकस कीजिएगा, मैंने सिर्फ लास्ट के कंसेप्ट पे। अभी हम पूरा समझाएं तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ये सिग्मा ए हो जाएगा, ये सिग्मा बी हो जाएगा, और यहाँ पर हमने कह दिया कि भैया ये ई बी है तो इधर आपका ए है। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इस तरह से बात आ जाए, इस तरह का कंसेप्ट आ जाए, और उसमें पहला सवाल पूछता है कि रीज़न 1 का, पहले रीज़न का आप बताएं, पहले रीज़न का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस केस में आपको जवाब दे देना है कि माइनस का ई ए अब बाई में माइनस का ई बी, दोनों का वैल्यू रखिए। तो यहाँ से रखिएगा, तो माइनस का इसका सिग्मा ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस का सिग्मा बी बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट। मीन्स आप -1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं बाबू, तो ये सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी हो जाएगा, मैंने पहले रीजन का। ऐसे ही दूसरे रीजन का सवाल यदि पूछ सकता है, ऐसा पूछेगा यदि, तब तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। आप इसको याद रखिएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए माइनस में सिग्मा बी हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड रीजन का पूछता है तो आपको बता देना है
कि 1/2 सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। तो ध्यान दीजिए कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये सेकंड रीजन का है, ऐसा बना करके BACB में पूछा गया है, और ये थर्ड रीजन वाला भी आपके BACB में पूछा जा चुका है। तो हमारे कहने का मतलब कि जो बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो यही वाला है कि नियर द कंडक्टर। तो पार्टिकुलर इस टॉपिक से इतने ऑब्जेक्टिव आपके बन सकते हैं। तो आप इसको तो देखिए, साथ साथ इनको भी देखते चलिए, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्लियर है गाइस? अब आइए हम बात करते हैं सेकेंड टॉपिक की, है ना। सेकेंड टॉपिक क्या कहता है, ये वाला सेकेंड टॉपिक कहता है कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है? इन दोनों के बीच में एक कंसेप्ट ढूंढना है। तो देखिए, आप पढ़े होते तो 100% आपको क्लास के सारे नोट्स में मिल जाएंगे आपके। तो सेकेंड क्वेश्चन कहता है बाबू कि यदि कोई क्वेश्चन पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह रहा हो, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। इसको क्लास में कई बार बताया गया है। E = माइनस में dV बाई में कितना होता है, dr। अब डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। E = माइनस dV अपॉन में dr। तो इसमें हो जाएगा पार्ट ए इज़ द करेक्ट आंसर, पहली बात। दूसरी बात कि इससे और भी क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती हैं, जैसे ई का, ये तो आपका हो गया ना, दूसरे का ये नंबर ऑप्शन सही है, dV बाई में dr। अब इस dV बाई dr का नाम जान लीजिए, इसको बोलते हैं बाबू पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट को हिंदी वाले बच्चे विभव प्रणवता कहते हैं, याद रखिएगा। ई को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो E = माइनस dV बाई dr, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट। हमने इसमें ही एक फार्मूला और पढ़ा था कि E = F बाई में Q0। तो बाबू यदि ध्यान दिया जाए तो इसका ऐसा यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम, और इसके हिसाब से देखा जाए कि E = यदि माइनस dV बाई dr है तो इसके हिसाब से इसका यूनिट देखा जाए तो वोल्ट पर मीटर होगा। तो अकेले E का एक यूनिट हुआ वोल्ट पर मीटर, और एक E का यूनिट हो गया हमारा न्यूटन पर कूलम। दोनों तो एक ही चीज़ है। इसका मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि न्यूटन पर कूलम वोल्ट पर मीटर के बराबर है। याद रखिएगा, ये चीज़ BACB में पूछा जा चुका है। क्लियर है गाइस? तो कई दफ़ा ऐसा पूछता है कि E का यूनिट बताएं, तो सब कोई बच्चा जानता है न्यूटन पर कूलम होता है, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं देता है, ऑप्शन में देता है वोल्ट पर मीटर। तो हम यहाँ से ये भी सवाल बना सकते हैं। दूसरा सवाल गाइस कि कई दफ़ा पूछता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का, ये वाला जिसको आप विभव प्रणवता कहते हैं, इसका बीमीय सूत्र क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि यदि बीमीय सूत्र पूछता है, मीन्स डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनल फार्मूला के लिए हम पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करें तो कहता है कि चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम डिफाइन करें तो कहेंगे चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा, चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस मतलब कि विभव में परिवर्तन प्रति इकाई दूरी का अनुपात जो है विभव प्रणवता कहलाता है। हिंदी में भी समझते चलिए, डायमेंशनल फार्मूला। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला पूछे तो बाबू V/R है। तो V/R, V का मतलब होता है वर्क डन बाई में चार्ज, और R तो डिस्टेंस ही है। तो भाई वर्क डन का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, mL/T-2, और चार्ज का होता है 80 और डिस्टेंस का L। L से 2 कट जाएगा, ये M हो जाएगा, L हो जाएगा, ये T⁻1 ऊपर जाएगा तो -3 और A का -1। कोई दिक्कत नहीं है। ये भी BACB, यहाँ से ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, ये भी BACB में पूछा जा चुका है गाइस। तो इस तरह की बातें हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट से इस तरह से सवाल आ जाते हैं। क्लियर है? अब आइए हम बात करते हैं मॉडल पेपर के तीसरे क्वेश्चन की बात। देखिए ध्यान से, मॉडल पेपर तो हम करा ही रहे हैं, प्लस यदि बिहार बोर्ड इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन देता है तो वो भी आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए 100% इसको पेपर तक देखते देखते ही जाइएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हिंदी में कि 9 किलोमीटर त्रिज्या वाली गोलीय चालक की विद्युतीय धारिता होती है। इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पढ़ लें कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 9 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को हम बना रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन
तो सबसे पहला सवाल ये है कि थर्ड क्वेश्चन में, डायरेक्ट पहले क्वेश्चन से बात करते हैं। तो कोई स्फेरिकल कंडक्टर दिया हुआ है बाबू, स्फेरिकल कंडक्टर। तो याद रखना है कि स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है गाइस, वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर होता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ये फार्मूला है, कई बार ये फार्मूला डायरेक्ट बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है। अब की बार इस पर क्वेश्चन दे दिया। यहाँ पर जान लीजिए सी का मतलब कैपेसिटी होता है या कैपेसिटर होता है, जिसको संधारित्र कहते हैं या धारिता कहें। आर को बाबू यहाँ हम रेडियस बोलते हैं, एज यू नो वेरी वेल। तो चूँकि हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁹, तो डिवाइड बाई 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको उल्टा कर दिया जाएगा इस, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और इसको उल्टा कर दीजिएगा तो 9 × 10⁹ होगा। इतना करने से फ़ायदा ये हुआ कि ये वाला 4 पाई एप्सिलॉन का ये वाला रिजल्ट हमको इतना लिख देना होगा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बीएससीबी में कई बार पूछा जा चुका है। जो चीज़ हम बता रहे हैं वो चीज़ रिपीटेड है बाबू, याद रखिएगा। मतलब कि एक मॉडल पेपर के क्वेश्चन में देखिए कितने क्वेश्चंस बनते हैं। अब यहाँ यदि क्वेश्चन में देखा जाए तो रेडियस दे रखा है शायद कितने किलोमीटर है, 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर को मीटर में चेंज करें गाइस तो 9000 मीटर होता है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो रेडियस का वैल्यू हो गया 9 × 10⁻³ मीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब दिए हुए क्वेश्चन के मुताबिक सी का वैल्यू फार्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट में आर। अब इतने का रिजल्ट हम लिखेंगे कितना, यहाँ लिखे हुए हैं, तो 1/9 × 10⁹ मल्टीप्लाई बाई आर। आर का वैल्यू है 9 × 10⁻³। 9 से 9 कट जाएगा, और ये प्लस का 9 ऊपर यदि चला जाता है बाबू तो 3 - 9 हो जाएगा, तो 10⁻³ माइनस का 6 हो जाएगा। तो सी का वैल्यू 10⁻⁻6 फैराड आ जाता है। ऑप्शन में ऐसा दिया नहीं, कभी दे सकता है, बट ये याद रखिएगा कि 1 माइक्रोफैराड का वैल्यू 10⁻⁻6 फैराड होता है। इसलिए इतने के रिजल्ट को हम सी को 1 माइक्रोफैराड भी कह सकते हैं। तो ऐसा ही ऑप्शन में दिया है गाइस, तो इसका ए नंबर पार्ट ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखने वाली बात है कि यहाँ तो क्वेश्चन इस तरह से पूछ दिया, इस पर सवाल और भी आते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं अर्थ की, मतलब पृथ्वी की बात करते हैं, तो बाबू अर्थ एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है। तो यदि अर्थ एक स्फेरिकल कंडक्टर है गाइस, तो स्फेरिकल कंडक्टर में उसका रेडियस जो होता है अर्थ का, वो कुछ लोग बोलते हैं 6400 किलोमीटर, मीन्स यू कैन से 6.4 × 10⁶ मीटर डायरेक्टली, क्योंकि इस किलोमीटर को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, ताकि कितने लोग ऐसे भी हैं जो नहीं समझ पाएंगे। किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 और 2 5 हो जाएगा, डेसिमल यहाँ रखोगे तो 6। ये अर्थ का रेडियस होता है गाइस, ध्यान रखिएगा। ये भी बीएससी में पूछ गया है, थोड़ा सा लॉलीपॉप कभी कभी पूछता है, तो बीएससी में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब अर्थ का रेडियस इतना हो गया, तो क्वेश्चन कोई इधर पूछता है कि आप हमको बताइए कि कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ कितना होता है। कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ का मतलब कि पृथ्वी की धारिता यदि क्वेश्चन में पूछ दिया जाए तो वहाँ भी फॉर्मूला यही लगाते हैं, कितना, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डॉट में कितना आर। आर यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा गाइस। तो C = 4 पाई की वैल्यू आप अभी भी देखे ही थे 9 × 10⁹, और आर आपने अभी भी निकाला ही कि 6.4 × 10⁶। आप लोग समझ ही रहे हैं कि 6.4 × 10⁶ ये हो जाएगा 9 × 10⁹। आपको पता ही है कि हम लोगों का जो कंसेप्ट है इसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी आ जाता है, 7 से 11 माइक्रोफैराड। कैलकुलेशन हम लोगों का पक्का है, तो सी का याद रखिएगा 711 माइक्रोफैराड। ऐसा भी क्वेश्चन बीएससीबी में डायरेक्टली पूछ दिया है। क्या पूछा है कि पृथ्वी की धारिता कितनी है, अर्थ का कैपेसिटेंस कितना है। तो गाइज याद रखिएगा कि सी कितना होता है, 7 से 11 माइक्रोफैराड। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं, वो हम पार्टिकुलरली आपको बताते चल रहे हैं। क्लियर है भाई। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, तो ये आपके सामने है क्वेश्चन कि समांतर पट्टिका संधारित्र का धारिता होता है। ध्यान दीजिएगा, समांतर पट्टिका संधारित्र का धारिता होता है।
मीन्स कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पर आ जाए कि कैपेसिटेंस की बात कर रहा है गाइस। तो पहला चीज़ तो आपको बता दें हम कि कैपेसिटेंस जो है इस सी का फार्मूला किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए इसका जो फार्मूला होता है वैसे तो वो होता है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी, है ना। तो ये आता है कब, जब बात हम एयर की करें या वैक्यूम की करें, क्लियर है, तब हमारा ये फार्मूला यूज़ होता है। लेकिन वही क्वेश्चन यदि कहता है कि डाइलेक्ट्रिक लगा दें, डाइलेक्ट्रिक किस कोई परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्वॉल्व कर दें, तो ये फार्मूला हो जाता है C इज इक्वल टू के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो जाता है। अब कहीं कहीं पे इस के को हम एप्सिलॉन आर भी कहते हैं, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी भी हो जाता है। तो सी का फार्मूला हो जाता है एप्सिलॉन आर ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी, ये आर है सॉरी। तो इस तरह का बात किया जाए तो पैरेलल प्लेट जब डाइलेक्ट्रिक की बात आए तो ये भी आंसर हो जाता है, मतलब तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। तो ऑप्शन में देखा जाए गाइस तो ये पार्ट ए को कह रहा है, तो पार्ट ए इज़ द करेक्ट आंसर, यहाँ तक समझ लीजिए। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का है, तो इसका कंसेप्ट हो गया। अब दूसरा चीज़ कि इस पर सवाल और भी आते हैं, जैसे सी का फार्मूला होता है क्यू बाई भी, तो क्यू को बोलते हैं कूलम, भी को बोलते हैं वोल्ट। तो और सी का जो एसआई यूनिट है, याद रखिएगा, जो एसआई यूनिट है उसको हम फैराड कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? फैराड। इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखिएगा कि 1 फैराड इज इक्वल टू कूलम पर वोल्ट भी होता है। ये भी बीएससीबी में आया हुआ क्वेश्चन है। बीएससीबी का मतलब बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड, क्लियर है। अब यहाँ पर कुछ छोटे छोटे और कंसेप्ट कि 1 माइक्रो फैराड कहीं लिखा हो तो याद रखिएगा 10⁻⁻6 फैराड। अभी अभी जैसे मॉडल पेपर में दे दिया था। 1 पिको फैराड की बात करें तो 10⁻12 फैराड हो जाता है ना। तो इस तरह का कंसेप्ट आए तो आप आराम से लिख सकते हैं। यही नहीं, क्वेश्चन यहाँ भी पूछता है कि यदि C का वैल्यू एयर की बात करें तो C0 का जो रिजल्ट हो जाता है वो A एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो जाता है। अब इस फार्मूले से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है अभी देखते जाइए। ये क्वेश्चन भी बीएससीबी में पूछा जा चुका है। अभी इसी क्वेश्चन को हम बताते चल रहे हैं। मान लीजिए कि आपने कहा कि सी का रिजल्ट एयर में ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है। आपको इतना पता है कि एप्सिलॉन नॉट जो है 8.85 10⁻⁻12 है ना, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो बाबू ये सी एप्सिलॉन नॉट जो है, इसका जो ये यूनिट देख रहे हैं ना, ये यूनिट ये याद रखना है क्योंकि ये भी बीएससीबी में कई बार पूछा जा चुका है। पहली बात। दूसरा सवाल कि इस फार्मूले को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ कांस्टेंट है। गाइस यदि ये कांस्टेंट है और इसको हटा दें तो इस रिलेशन में हम प्रोपोर्शनल का सिंबल यूज़ कर सकते हैं। तो C0 प्रोपोर्शनल ए लगा सकते हैं और C0 प्रोपोर्शनल 1/d लगा सकते हैं। और इस रिलेशन से भी क्वेश्चन बीएससीबी में पूछा जा चुका है। क्या कि एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा, एरिया घटेगा तो कैपेसिटेंस भी घटेगा। लेकिन वही डी बढ़ जाता है तो C0 घट जाता है और डी घट जाता है तो C0 बढ़ जाता है। C0 का मतलब कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस जब एयर की बात करें दोनों प्लेटों के बीच में, क्लियर है गाइस। तो ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। एक कंसेप्ट और भी हो जाता है कि जैसे बार बार जो हम के की बात कर रहे हैं ना, के तो के का फार्मूला भी याद रखिएगा, वो एप्सिलॉन बाई में एप्सिलॉन नॉट होता है, क्लियर है। के का ये भी फार्मूला होता है। इस के फार्मूले को हम के को थोड़ा सा हम और डिफाइन करें तो के इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन नॉट हो गया। के की वैल्यू ई एप्सिलॉन नॉट, के का फार्मूला कैपेसिटेंस के रिस्पेक्ट में करें तो एक और कंसेप्ट भी होता है, सी बाई में C0 भी होता है। सी होता है किसी मीडियम के लिए, ठीक है गाइस, और C0 जो होता है वो एयर के लिए होता है। ऐसे ही ये परमिटिविटी है, किसी डाइलेक्ट्रिक या किसी मीडियम की बात करेगा, और ये किसकी बात करेगा, परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस की बात करेगा। तो देखिए उससे भी इतने क्वेश्चन हमारे पूछे जा सकते हैं। ये भी बीएससीबी में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ये भी बीएससीबी में पूछा जा चुका है। तो जो इस क्वेश्चन से रिपीटेड ऐसे बिहार मॉडल, इससे आज यदि आप इतना कर लेते हैं ना गाइस तो आपको लगेगा कि आपने कुछ किया है, और आपका पेपर खुद देखिएगा कितना मज़ा आपको मिलेगा इसमें, क्लियर। चलिए देखिए इकबाल बाबू, क्वेश्चन जो आपका है
मान लीजिए इसको, यही आपका क्वेश्चन था और आपने पूछा था कि सर एक्स पर कितना आवेश होगा ना, माने एक्स पर हमें क्यू का वैल्यू निकालना है। थोड़ा सर्दी खांसी हो गया है, मेंटेन कर लीजिएगा। मान लीजिए हम अपनी तरफ से इसको ए मान लें बाबू, और इसको अपनी तरफ से हम बी मान लें। ए पर जो विभव, चूँकि ये संधारित्र है तो संधारित्र का पहला प्लेट धन आवेश होता है और दूसरा प्लेट हमारा ऋण आवेश होता है, जैसा हम लोग जानते हैं। ये 20 वोल्ट है, ठीक है बाबू, और इस प्लेट का हमारा y है, इस प्लेट, ये प्लेट हमारा x है। इस प्लेट पर 20 वोल्ट दे रखा है, इस प्लेट पर हमारा 10 वोल्ट दे रखा है। तो हम आपसे कहें कि a और b के बीच में यदि विभवांतर निकालते हैं बाबू, विभवांतर, तो v इज इक्वल टू, बड़े में से छोटे को घटाया जाता है, तो a पर जो विभव है उसको b में से, a में से b को घटा दीजिए, तो 20 में से 10 जाएगा, तो बाबू ये 10 वोल्ट आंसर होगा पहला। मतलब कि पूरे प्लेट पर विभवांतर हमारा 10 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमें भी दिया हुआ है, भी निकल गया सॉरी, और सी का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो हम पहले पूरे प्लेट पर सी की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू निकाल लें। हमने संधारित्र में ऐसा पढ़ा था कि सी इज इक्वल टू क्यू बाई भी होता है, यहाँ से क्यू निकालेंगे तो सी इंटू में भी होगा। सी का वैल्यू 2 माइक्रोफेराड है और भी का वैल्यू 10 दिया है, तो बाबू ये हो गया 10 दूनी 20 माइक्रो कूलम, चूँकि माइक्रो में दिया था इसलिए माइक्रो में है, तो चार्ज हो गया हमारा 20 माइक्रो कूलम। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, चूँकि सवाल पूछा है एक्स पर कितना है, तो हमारे पास जो चार्ज निकला है 20 माइक्रो कूलम प्लस में, यदि y पर पूछता है तो प्लस 20 देते, और x पर पूछा है तो x पर आवेश कितना है हमारा, ऋण आवेश, तो ऋण आवेश कितना हो गया हमारे पास 20 माइक्रो कूलम। तो अतः x पर जो हमारा आवेश होगा वो -20 माइक्रो कूलम लिखें। अच्छा है, 20 माइक्रो कूलम लिख करके यहाँ पे आप ऋण आवेश लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो अब 20 माइक्रो कूलम, ये जहाँ लिखा हुआ होगा वही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है बाबू। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा, आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। एंजॉय कीजिए, मस्ती से कीजिए, बहुत जल्दी आप लोगों का बड़ा वाला जो क्वेश्चन है सब्जेक्टिव वो दे देते। थोड़ा सा तबीयत डाउन है, इसीलिए आप लोग हमें छोड़ के चले गए, इसलिए थोड़ा लग रहा है कि तबीयत डाउन हो गया है। खैर एनीवे गाइस, जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय श्री कृष्ण बाबू।